नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी फ्रॉड के अंदर फंसे। ज़्यादातर लोगों की सेविंग्स उसके अंदर लग जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका एक बैकग्राउंड चेक कर ले आप, कि उसमें रियल ओनर कौन है, कितना एग्जैक्ट एरिया है। दिल्ली में ये सारे डिटेल्स आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो होती है प्रॉपर्टी की, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। वो प्रॉपर्टी अगर कहीं गिरवी रखी है तो एक मॉर्गेज डीड मिली जाती है, जिसे रजिस्टर किया गया है, वो वाली डिटेल्स भी ऑनलाइन मिल सकती है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली में ये सारे डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दिल्ली में अगर आप किसी प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे दिल्ली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, delhigovernment.nic.in। अब इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मिल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ई सर्च का और दूसरा ई वैल्यूएशन का। ई वैल्यूएशन में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ई सर्च पे क्लिक करना है। ई सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। अब इसमें देख रहे हैं कि आप अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं सर्च करने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको नाम पता है, जो भी फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी है, जिसने भी बेचा है वो फर्स्ट पार्टी हो जाता है और जिसने खरीदा है वो सेकंड पार्टी हो जाता है। तो जिसने खरीदा है उसका अगर नाम पता है, जो भी अभी करंट ओनर होगा वो सेकंड पार्टी होगा, तो आप उस केस में सेकंड पार्टी सिलेक्ट करेंगे। टाइप लोकेलिटी, यहाँ पे मेन एक एग्जाम्पल के लिए मैं द्वारका टाइप कर लेता हूँ, तो द्वारका सेक्टर 10 यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको मोस्टली सेकंड पार्टी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली जो करंट ओनर होता है वो सेकंड पार्टी की ही होती है। सेकंड पार्टी का आप नाम टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ एक जेनेरिक नाम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड ऐड कर देंगे और फिर ऐप सर्च पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये वाले रिजल्ट्स निकल के आ गए हैं आपके पास। अब उस नाम से 4 डीड साइन हुई है। इसमें जो ये पहले 3 आ रहे हैं लीज डीड्स है, तो ये लंबे समय तक के लिए ये एक लीज साइन की हुई है जिसको रजिस्टर करवाया गया है। ये लास्ट वाले रिजल्ट देखिए, ये सेल डीड है, तो इसमें आपको ओनर की डिटेल्स मिल जाती है। तो सेकंड पार्टी ये ओनर है, इसके लिए फर्स्ट पार्टी का नाम आ जाता है, इनका पूरा डिटेल या फिर एड्रेस आ जाता है, कितना उस प्रॉपर्टी का एरिया है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सारी डिटेल्स आपको मिल गई यहाँ से। ये एक तरीका हो गया नाम से सर्च करने का। अब हम दूसरा भी तरीका देख ही लेते हैं। तो आप वापस चलते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मालूम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स। इसके बाद आप अपना सब रजिस्ट्रार ऑफिस सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी वो रजिस्ट्री हुई है। तो द्वारका के केस में ये साउथ वेस्ट दिल्ली आता है, तो साउथ वेस्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोकेलिटी सिलेक्ट करेंगे। सेम ही तरीके के रिजल्ट में सर्च करके देख लेता हूँ किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने रखा था या फिर दिया हुआ था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर हमने देखा था वो डील या फिर वो डाल रहे थे। उसके बाद बुक नंबर का ऑप्शन 1 ही आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं, फिर सर्च कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम आपके पास वही रिजल्ट्स आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप सर्च कर रहे हैं तो अभी आपके पास सारे डिटेल्स आ गए हैं। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। होम पे चलते हैं पहले। अब कंप्लीट सर्च का भी एक ऑप्शन आ जाता है, कंप्लीट सर्च पे चल के देखते हैं। अब आप मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता है, तो भी आप सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। इस केस में हम वापस से अपना SRO ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, फिर वापस से हम लोकेलिटी चुन लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बाकी कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, बाकी के फील्ड।
अब हम क्या कर लेते हैं कि सेल डीड कर लेते हैं। लेट्स से सेल डीड ये आ गया नीचे की सेल डीड कितनी हुई है, और ये उसके बाद आप कैप्चा कोड ऐड कर देंगे। अब सर्च कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। देखिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल हो जाता है। ये वाला ऑप्शन आप तभी यूज़ करें जब आपके पास बहुत कम डिटेल्स हो। अगर आपको ओनर का नाम भी मालूम है और रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप बाकी के 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके देख सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी आसानी से प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिल सकती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।